असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जी हाँ दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को हमने बताया था, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को देखते ही आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए, 8,930 रुपये पर, इसका मतलब मूलधन है। क्या है मूलधन बच्चे? मूल राशि 8,930 पर 5 वर्ष में 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वही ज्ञात करना है हमें, साधारण ब्याज। हमने क्या बताया था बच्चे? 5 वर्ष यानी समय और दर की जो गुणा करते हैं वो जगह क्या बन जाता है? ब्याज। 5 अट्टे 40, इसका मतलब 40% हमें ब्याज मिलेगा टोटल पे। ठीक है, 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5, इसका मतलब 5 जो बटे में हर में वो जो है वो रियल वैल्यू है, और जो आगे ऊपर जो है ऊपर, तो जैसे 2/5 है, इसका मतलब ये मेन वैल्यू है, ये मूलधन है, और ये ब्याज है। समझ रहे हो नहीं? ये इंटरेस्ट है, और इसको जब मिलाएंगे ये बन जाएगा बच्चे अमाउंट। ठीक है, इस तरह से मैंने डिटेल में समझाया। फिर पहले अगर नहीं देखी है पिछली वीडियो तो उसको देख लीजिए। चलिए, ये अगर आपके माइंड में होगी ना तो आप देखते ही सवाल को एकदम से कर लोगे जल्दी से। 8 पंजे 40, 40% की फ्रैक्शन जो होती है बच्चे 2/5 होती है। तो मेरे सर आप मुझे बताइए 2/5 में, इसका मतलब 8,930 वैल्यू किसकी है? 5 की, और हमें चाहिए किसकी? 2 की। किसकी चाहिए बच्चे? 2 की। 5 ही 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अट्टे 40 और 5 6 30। इसकी जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आंसर आपका? 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 एकम 2 और 1 3, 3572 रुपये, यानी 3,572 रुपये हमारा इस पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? चीजों को एकदम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए, P बराबर 7,000 रुपये, यानी मूलधन हमारा 7,000 रुपये है, और बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%, और n बराबर जो है समय 6 वर्ष है। क्या है ये? 6 वर्ष है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? समय का और दर का गुणा करेंगे, वो बच जाएगा ब्याज। 15 छक्का 90, इसका मतलब 90% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चे 9/10 होती है। इसका मतलब बटे में जो 10 आएगा वो मूलधन है, और जो ऊपर जो आ रहा है अंश में वो 9 जो है वो क्या है हमारा? ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज। इसका मतलब 7,000 वैल्यू जो है ना किसकी है बच्चे? 10 की, और चाहिए हमें किसकी? 9 की। 9 सत्ते 63 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जी हाँ, तो आगे चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथ। चलिए, तो सर आगे क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। P बराबर 8,000 रुपये, यानी P बराबर मूलधन, P फॉर प्रोग्रेशन होता है, इसका मतलब 8,000 रुपये मूलधन है, और समय बच्चे हमारा है कितना? 8 वर्ष रुपये, सॉरी 8 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, यानी 12 से ही 1/2%। अगर आप इसका पूछेंगे कि ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे सर आपको मैं बता दूं, आपका आंसर आ चुका है। आपको जानकर हर्ष, खुशी एवं भौचक्कापन होगा कि आपका आंसर यही आएगा, 8,000। नहीं आई बात समझ में? अरे सर मुझे बता दीजिए। चलिए बताता हूँ आपको। इसका मतलब क्या होता है? जब आप चीजों को बारीकी से समझोगे, जब परसेंटेज का पार्ट 1 देख लोगे आप, तो आप भी देखकर सवाल ऐसे ही करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है ना मेरे सर, ये होती है 1/8। मैंने कहा दर की और समय की जो हम जो गुणा करते हैं वो क्या बन जाता है? ब्याज। इसका मतलब क्या आया? 1%। अब जब इसका 1% ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 1% में नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 8,000 ही आ जाएगा। आ रही है बात समझ में नहीं? इस तरह से हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, अब तक थोड़ा क्वेश्चन इस तरह से बना दिया, 6 वर्ष समय दे दिया हमारा, 6 वर्ष 73 दिन। तो अब हमें क्या करना है? पहले समय को हम वर्ष में बदल लेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करना है? जैसे 6 वर्ष 73 दिन, 73 इसका मतलब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चे? 365 दिन। तो 365 से हम इसे बात कर लेंगे तो 5, यानी 6 से ही 1/5 वर्ष आ गया। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ऐसे 6 पंजे 30 और 31/5, और दर से बच्चे गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा? वो ब्याज आ जाएगा। समझ रहे नहीं बात को? 5 या 15, यानी 31 या 93, सॉरी 93% जो है ना हमें ब्याज मिलेगा। तो एक बात बताइए, जब 93% ब्याज मिलेगा, ये कह रहा 6 वर्ष 73 दिन बाद हमारी यह राशि इतनी होगी। कितनी होगी? 5,000
सॉरी 57,900 रुपये हो गई। इसका मतलब हो गई तो वो क्या है, वो हमारा अमाउंट है। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। इसलिए जब ये बताइए 93% की फ्रैक्शन क्या होती है, 93% की फ्रैक्शन हमें नहीं पता तो क्या करना है, 93/100। इसका मतलब 100 पे जब 93 का ब्याज मिला होगा कितना हो गया होगा, कितना हो गया होगा बच्चे, 193। इसका मतलब ये वैल्यू जो है 193 की है और हमें क्या करना है, चाहिए किसकी, हमें मूलधन की 100 की। आगे बात समझ में, 193 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3000। 30 बार कटेगा, ठीक है, सॉरी 00 आएगा तो 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है बच्चे, कभी पूछ लेता है आपसे रेट, दर निकालने के लिए मूलधन दिया होता है, अमाउंट दिया होता है, समय दिया होता है, लेकिन रेट नहीं दी होती है। तो अगर हमें रेट निकालनी है तो हमें कैसा करना होगा, क्या करना होगा, देखिए आप शुरुआत करते हैं। तो मेरे सर मैं आपको बता दूं, अगर हमें किसी भी साधारण ब्याज में दिया हो और वर्ष दिया हो, समय दिया हो और दर ना दी हो, मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो, तो मेरे सर मैं आपको बता दूं दर निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, पहले हमें पता हो मूलधन, ठीक है। अगर हमें मूलधन पता हो और हमें ब्याज पता हो तो हमें सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना होता है। क्या निकालना होता है सर, 1 वर्ष का ब्याज निकालना होता है। इसका मतलब मान लिया 5 वर्ष का किसी ने ब्याज दे रखा है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 5 से भाग कर लेते हैं तो वो जो आता है ना बच्चे, 1 वर्ष का ब्याज आ जाता है। समझ रहे बात को नहीं, यानी हमें रेट निकालने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, आर बराबर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। हमेशा जो है वो रेट जो निकालनी होती है वो मूलधन पे ही निकाली जाती है। समझ रहे हो बात को नहीं, और रेट जो होती है परसेंटेज में, इसका मतलब परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ऐसे सब फॉर्मूले की तरह से याद नहीं रखना है, लेकिन दिमाग में हमें पता होना चाहिए 1 वर्ष का ब्याज ऊपर आता है और बच्चे नीचे जो है हमारा मूलधन और 100 से गुणा कर देते थे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए तो इस सवाल को समझने के लिए एकदम से देखो क्या करना है। मैंने कहा 4 वर्ष बाद एक राशि स्वयं की 2/5 हो गई और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। तो सर मैं बता दूं, इसमें ना तो हमें मूलधन दिया है, ना हमारा मिश्र धन दिया है और ना हमारा इसमें समय तो दिया है और पार्ट दिया है उसका, किसका, पार्ट दिया है किसका, मूलधन का। अब हमें करना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको फ्रैक्शंस बताई थी, जैसे 2/5 लिखा हुआ है, ये जो है मूलधन है हमारा, क्या है बच्चे, मूलधन पी, समझ रहे हो, ये है रेट, सॉरी ये क्या है, इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ में नहीं। एक बात बताइए, यानी 5 थी वो राशि और 4 वर्ष में 2 रह गई, इसका मतलब 5 का 2 भाग रह गई, तो वो 4 वर्ष का ब्याज ही तो मिला। जब ये ब्याज है तो इसका मतलब 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 2। तो हमें निकालना है 1 वर्ष का ब्याज। जब 4 वर्ष का ब्याज 2 है तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा 2/4 या आधा कर लेंगे इसको, समझ रहे हो बात को, 0.5 होगा। अब मैंने कहा सर जो रेट होती है हमेशा किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे। तो मूलधन हमारा क्या है, 5 और हमें गुणा कर देंगे 100 से। ये बात समझ में नहीं, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2 दूनी 4 और 10 दाएं 100, इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। समझ लो बात को नहीं। इसी तरह के हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चलिए। अब मैंने कहा 6 वर्ष बाद ब्याज 3/8 ऑफ अमाउंट, यहाँ पर देखिए अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है। जब ब्याज मूलधन में जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट बन जाता है, समझ लो, मिश्र धन, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात जो कह रहा है ना, ऑफ यानी मिश्र धन का 3/8, यानी 8 था मिश्र धन और जो है ब्याज जो होता है 3 है। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा मूलधन होता है, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन को हम अमाउंट में से घटाते हैं, वो मूलधन होता है। आ रही बात समझ में नहीं, ये हमारा मूलधन क्या है, 5। क्योंकि हमें ये 5 हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हम रेट निकालते हैं, रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। क्योंकि इसमें मूलधन नहीं दिया था तो हमने मूलधन को अपने दिमाग लगाकर कर लिया। चलिए तो ब्याज बच्चे कितना है, 3 ब्याज, इसका मतलब 3 ब्याज है 6 वर्ष में, 3 ब्याज है 6 वर्ष में। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 3/6 और मूलधन बटे में आता है 5 लिख दिया और हमें रेट निकालनी है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर दिया। आधी बात समझ, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, इसका भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।
समझ रहे हो नहीं बात को, चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, बहुत ही आसान है, जो इस तरह के क्वेश्चन देखते ही आप मतलब क्रैक कर पाओगे। चलिए तो चलिए सर, अब हम जो है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने सवाल को देखा 5 वर्ष में 8 गुना, यानी कोई राशि 5 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, देखो और डायरेक्टली आंखें में आंखें मिलाकर इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दो। तो यानी 5 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 15 गुना होगी? तो कितने वर्ष में 15 गुना होगी? मैं आपको बता दूं कि आपको हो सकता है सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको सवाल को समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लिया 5 वर्ष में कितने गुना हुई, 5 वर्ष पहले लिखेंगे जितने वर्ष में हुई, और कितने गुना हुई, इसका मतलब जितने गुना हुई ना उसमें से 1 घटाकर बटे में लिख दो। साथ बचा के नहीं बचा। अब जो है कितने वर्ष में इतने गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में इतने गुना हो जाएगी। अब जितने गुना हो जाएगी ना उसमें से 1 घटाओ और उससे गुणा कर दो। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 वर्षों में वह 14 गुनी हो जाएगी। जब 5 वर्ष में 8 गुना हो रही है तो कितने वर्ष में 15 गुनी हो जाएगी? समझ रहे हो बात को नहीं? तो वह 10 वर्षों में 15 गुना हो जाएगी। चलिए आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए भाई, 8 वर्ष बाद एक राशि 3 गुना, इसका मतलब 8/2। 8/2 का मतलब क्या होता है? 4 साधारण ब्याज से होती है। कितने वर्षों में यह 15 गुना होती है? यानी 8/2 हमने किया था 4 आया था, और 14 चौका 56, कितने वर्ष में? 56 वर्ष। नहीं आई बात समझ में? चलो एक बार बता देते हैं। यानी पहले लिखना है कितने वर्ष बाद, अब फिर कह रहा है गुना, तो गुना में से 1 घटाएंगे, कितना? 2। गुणा जो करनी है हमें किससे करनी है मेरे सर? 15 में से 1 घटाओ कि कितने वर्षों में गुना हो जाती है इतना गुना, तो इसका मतलब 14 गुना। तो 2 सत्ते 14 और 8 सत्ते 56, यानी 56 वर्ष में वह 15 गुना होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। अगर आपको आते होंगे या समझ में आ गए होंगे तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखाइए। भाई आप मुझे ये भी बताया करो कहाँ कहाँ तक लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलता, हमें जैसे ही पता चलेगा तो हम ज़्यादा और मोटिवेट होंगे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आपका एक लाइक, एक आपका कमेंट और एक आपका शेयर हमें जो है ना इतनी एनर्जी देता है, हम खुदा करते हैं कि हमें एकदम से वीडियो बनानी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए तेजपाल सर के साथ। और हाँ, ये होमवर्क जरूर करके कमेंट में बताना है। चलिए अभी देता हूँ मैं होमवर्क। चलिए दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है। 2 सवाल मैंने आपको दे दिए हैं, और आपको ये करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। प्लीज गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि हमें आपका पता चलेगा कितना स्टडी IQ है और आप कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो। ठीक है, इस तरह के जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, जैसे मैंने तरीके बताए हैं, इसी तरीके से आप इन सारे सवालों के जवाब हमें बताइए जल्दी से। और हाँ, अगर इस तरह से संबंधित इस चैप्टर के या किसी और भी चैप्टर्स के आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट के, तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें WhatsApp लिंक दी हुई है। ठीक है, WhatsApp ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर भर्ती की अपडेट भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और हर प्रकार के वीडियो की PDF भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी। और हाँ, ध्यान दीजिए, जैसे कि नया करंट आता रहता है, इसमें आपको करंट और वोकैबुलरी इंग्लिश की सर डालते रहते हैं, और GK से संबंधित क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन उसमें आपको मिलते रहते हैं। तो देखना ना भूलिए @Trinity Institute। और हाँ, ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।